राम सुंदर साथ छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय नंबर 59। महामदेशी प्राणनाथ जी महाराज, उनका जो समय था 28वां कलयुग 17वीं सदी। मुगल सल्तनत अपने चरम सीमा पे थी। ऐसे एक सा युग 17वीं सदी जिसके बारे में वैश्य पुराण, महाष्ट, तंत्र, गीता, भागवत, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब के जितने भी विद्व महात्मा साधुगण, गुरु नानक देव जी, मोहम्मद पैगंबर साहब, वशिष्ठ ऋषि, वैश्य पुराण, वेदव्यास एवं शंकर और पार्वती का संवाद महाष्ट तंत्र, जिस परमात्मा अक्षरातीत परमात्मा के आने की भविष्यवाणियाँ, उनके आने के पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी जो चार मुख्य धाराएं थी उसमें कही गई। क्यों कही गई? क्या 24 अवतार पूरे हो चुके थे? विष्णु कथन और 24 अवतार संकल्पना तो कही जाए, अधर्म का नाश हो, साधु विद्वजनों की रक्षा हो और पृथ्वी की रक्षा करना। तो कभी यह प्रश्न उठता है कि जब परमात्मा केवल धर्म अधर्म की रक्षा करने आता है, राक्षसों का नाश करने आता है, तो परमात्मा ये क्यों नहीं कहता कि मैं इस धराधाम ब्रह्मांड में जितने भी मानव मात्र मेरे जो बनाए हुए उनको सदबुद्धि दो, प्रेम दो, स्नेह, दया, करुणा दो। तो एक अवतारवाद कुछ हजम नहीं होती बात, विश्वास नहीं आते, संदेह और शंका के दायरे में हिंदू सनातन धर्म परंपरा के अवतारवाद। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ईस्वी सन 1618 से लेकर 1694 तक मुख्य रूप से जिस धर्म उन समय जो प्रचलित थे भारत भूमि में, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख और ईसाई, उस समय बौद्ध और जैन परंपराएं पिछले 2500 साल से चल रही थी, लेकिन वो अपनी जड़ें उतनी जमा चुके थे बौद्ध धर्म, लेकिन जैन धर्म, लेकिन कुछ कारणवश हिंदू सनातन धर्म के पुरोहित, पंडितों एवं उस समय के शंकराचार्य ने बुद्ध परंपरा और जैन परंपरा को नेस्त नाबूद कर दिया, क्योंकि उनका हिंदू धर्म खतरे में था। मतलब उस समय उतनी गतिशीलता नहीं थी। ईसाई धर्म प्रचारक यूरोप से आए, दीव, दमन और गोवा के आसपास के गांव शहरों में सुव्यवस्थित ढंग से, सुचारू ढंग से प्लानिंग के तहत हर घर, चाहे वो अमीर का हो, गरीब का हो या किसी भी जात का हो, उससे उनको मतलब नहीं है। इस तरह वो अपनी जड़ें फैला रहा था। लेकिन जिस तरह इस्लाम ने इस भारत भूमि में, भारत के जनमानस में इस्लाम का जिस तरह से चाहे तो प्रेम से हो या जबरन कहो, जो जड़ें फैलाई वो जड़ें ईसाई नहीं फैला सका। बौद्ध और जैनिज्म देखा जाए तो खत्म हो चुके। इस युग में दो प्रमुख धाराएं, हिंदू और मुस्लिम, समग्र विश्व में महान संस्कृति, हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, उस दोनों संस्कृति, दोनों धारा में एकता, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा जरूरत थी। दोनों धर्म परस्पर आए दिन सत्ता के लिए, धर्म के लिए, आध्यात्म के लिए या कुछ न कुछ के लिए टकराव बना रहता था। उस समय महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में की समानता, एकत्व, प्रेम, दया, स्नेह, करुणा, दोनों ग्रंथ, कथे, परंपरा, जम्बूर, अंजल, तौरात और कुरान, और हिंदू परंपरा रामायण, गीता, भागवत, पुराण, शास्त्र संहिता में उसके मूलभूत सारगर्भित तत्व को समझा। समझने के बाद गुरु ग्रंथ साहिब आपने भी समझा कि इसमें जो निहित वैचारिक मतभेद है केवल
भेद है भाषा का, वेश का, पूजा पाठ नियम और सिद्धांत, यही भेद है, लेकिन बात तो एक ही परमात्मा की जाती है। महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज सभी धर्म ग्रंथों का सार गर्भित मूलभूत तत्व को गुणोत्तर को समझा, उसके सार रूप कुल मतलब का संपूर्ण सार, जब मतलब सभी ज्ञान, जो ज्ञान सत्य था जिसको न समझने के कारण या तो न समझने के कारण हिंदुओं में पंडित और ब्राह्मण, मुस्लिम में मौलवी, निजी महत्वाकांक्षा, निजी स्वार्थ, क्योंकि वो सब पेटारू थे, अपनी भौतिक संपत्ति, भौतिक सुख संपदा के लिए लोगों को अलग अलग मार्ग से, गैर मार्ग से दूर रहे। महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज सभी धर्मों का सार गर्भित मूलभूत तत्व 18,758 चौपाई कुलधर्म स्वरूप वाणी में सभी धर्म पंथ संप्रदाय के ग्रंथों का निचोड़ क्या बताए। पिया प्राणनाथ खुलासा ग्रंथ में क्या कहते हैं? 12वें अध्याय में चौपाई 42, 43, 44, जो कुछ कया कते बने सोई कहया वेद, दो बंदे एक साहेब के पर लड़ते बिना कहे वेद। दूसरे चौपाई बोली सबों की जुदी जुदी, नाम जुदे धरे सवन, चलन जुदा कर लिया, ताते समझना परे किन। दूसरी चौपाई ताते हुई बड़ी और संग सो सुरझाओ दोए, नाम निशान जाहिर करो, जा समझा सब कोई। प्रभु प्राणनाथ ने देखा महामति से प्राणनाथ दोनों धर्म की मौलिक विचारधारा, नियम, सिद्धांत, पूजा पद्धति, मूलभूत सार गर्भित तत्व को समझने के बाद उन्होंने बोला कि परस्पर लड़ाइयाँ, वैचारिक विषमताएं हैं, भाषा की है, वेश की है, पूजा या पद्धति की है, सिद्धांत पे एक दूसरे के ऊपर वो थोप रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म को विरोधाभास अगर अलग कर दिया जाए तो दोनों में प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, एकत्व और समानता और विश्व बंधुत्व की स्थापना हो सकती है। देखिए उसमें ये सब विरोधाभास करने वाले कौन लोग? तो हिंदू धर्म में पंडित और ब्राह्मण, पुरोहित या तो महंत। इस्लाम परंपरा में मौलवी स्वार्थवश, निजी महत्वाकांक्षा, खुद का पेटारुद्ध के कारण विपुल प्रमाण में वो द्वेष उत्पन्न करते अपने ही जातियों। तो महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज ने दोनों पक्ष के जो अपने आप को ज्ञानी कहलाते हैं, सच में वो ज्ञानी नहीं, वो मूर्ख है, बुद्धिहीन है, परमात्मा की सच्ची बात अपने ही कौम के लोगों को बताते नहीं और उनको नरक के द्वार में डालते हैं। महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सैद्धांतिक रूप से हिंदू और मुस्लिम धर्म की एकता का केवल प्रचार नहीं किया, उन्होंने उसको व्यावहारिक जीवन में नियमों और सिद्धांतों को पालन करने की बात की। उनकी जितनी भी धर्म सभाएं हुई 5,500 सदस्यों के साथ उन्हें समग्र जीवन भरत भूमि का पद यात्रा की। उनकी सभी सभाओं में एक तरफ गीता, दूसरी तरफ कुरान, दोनों वाणियाँ रखी जाती थी। दोनों वाणियों, हिंदू में श्लोक, कुरान में आयत, दोनों को मिलाकर पिया प्राणनाथ दोनों पक्ष जो हिंदू मुस्लिम दोनों प्रजाति को एकत्व, वैचारिक मतभेद, सिद्धांत और नियम समझाते थे समान रूप से। और समान रूप से उनकी सभाओं में हिंदू मुस्लिम सभी धर्म ग्रंथ के प्रेमी लोग आते थे, समझते थे, स्वीकारते हैं कि परमात्मा तो एक ही है, जुदे जुदे नाम कहा गए। पिया प्राणनाथ खुलासा ग्रंथ में और 3 चौपाई और ऐड करते हैं। पिया प्राणनाथ क्या कहते हैं? मलकुत कहा वैकुट को, मोह तत्व अंधेरी चाल, अक्षर को नूर जलाल। अक्षर आते तो नूर जमाल। देखो वैकुट को मलकुत कहा गया, अक्षर को नूर जलाल लाल, अक्षर आते थे पूर्णम परमात्मा को नूर जमाल कहा। ब्रह्म सृष्टि कहे मौके हिंदू पक्ष में ब्रह्म सृष्टि, मुसलमान में मोमिन। कुमार का फरिश्ते नाम, हमारे यहाँ देवदूत, वहाँ फरिश्ते।
ठौर अक्सर सदर तुल मोहतला अस अजिम परम धाम को। और सिर्फ भाषा का फर्क है, संस्कृत भाषा है, उर्दू और फारसी। सी ठकुरानी जी उरूहल्ला, यहाँ सी ठकुरानी, सी श्याम जी को वहाँ क्या कहा गया मुस्लिम पक्ष में? उरूहल्ला। यहाँ मोहम्मद कहा गया, यहाँ श्री कृष्ण जी श्याम, हम श्री कृष्ण जी कहते हैं हिंदू पक्ष में, मुस्लिम पक्ष में श्याम कहते। सखिया रूहे दरगाह, हमारे ત્યાં ब्रह्मात्मा है, आत्मा है। सखिया मुस्लिम पक्ष में रूहे। सूरज अक्सर फरिश्ता कहने का तात्पर्य महामती श्री प्राण जी महाराज बारम्बार इस बात पर स्पष्ट विषय जोड़ किया, इस सबका परमात्मा एक है। हम कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उसी तरह कुरान पक्ष कुल हु अल्लाह अहद, ईसाई में सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड इज ओनली वन। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक एक कुछ समझिए, वेशभूषा, आचार विचार, खान पान और हम सुन, भाषा की भिन्नता और हमारे धर्म गुरु चाहे पंडित हो मौलवी हो, जो में सत्य नहीं समझाते, इसलिए हमें वैचारिक और समझदारी का भेद है। बाकी हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं। हमारा आराध्य और आराधक एक ही है, जाना एक ठोर। पिया प्राणनाथ क्या कहते हैं? जुदे जुदे नाम गावही, जुदे जुदे भेख अनेक, जिन कोई जगरो आप में धनी सबो का एक। नाम सारे जुदे धरे, लय सबो जुदी रसम, सब में उमत और दुनिया, सोई खुदा सोई ब्रह्म। जिसको हम खुदा बोलते हैं वही हमारे ब्रह्म। कहने का तात्पर्य महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के पास हिंदू भी आए, मुस्लिम भी आए, सिख भी आए, ईसाई भी आए, बुद्ध भी आए, जैन भी आए। उन्होंने अपनी विचारधारा, अपने समझ किसी के ऊपर थोपी नहीं। उन्होंने उसी वक्त का धर्म ग्रंथ के वास्तविक स्वरूप को समझाया, मूलभूत सारगर्भित तत्व को, उसको वैर वैमनस्य और भेदभाव से दूर हटके प्रेम स्नेह दया करुणा समझाई कि सच्चे मुस्लिम की रहनी और करनी क्या है। हिंदू को सच्चा सत्य धर्म सिखाया। इसलिए महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने केवल और कहते हैं, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। पिया प्राणनाथ कहते हैं, मनुष्य मानव उसके रंग वर्ण वेश भाषा भेद जात पात ऊंच नीच अमीर गरीब से उसकी पहचान नहीं होती। सब श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य जन्म से नहीं, मनुष्य कर्म से महान है। कर्म के एवं गुण के आधार पर उसकी जाति नहीं है। परमात्मा ने तो दो ही जाति बनाए, नर और नारी। तीसरी नारी नान्यतर, जिन्हें हम शिखंडी किन्नर कहते हैं। परमात्मा ने न हिंदू बनाया, न मुसलमान बनाया, न सिख बनाया, न ईसाई, न बौद्ध और जैन। उन्होंने गुण और प्रेम सद्भाव वही सिखाया। तो हमें परमात्मा के पास वही चीज मांगनी है। परमात्मा आपका भगवत दो, आपका प्रेम तत्व दो, हमें आपकी तरह बनाओ। आप जो इस ब्रह्मांड में करो उसके नियम से दो, हम आपके चरणों में तैयार। आज का पर्व प्राणनाथ का उत्कृष्ट धार्मिक दृष्टिकोण क्या था, हमने आपको समझाया। प्रणाम।